पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न तरह के रोगों से ग्रसित रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण खान-पान है, जो लोगों को न सिर्फ बीमार कर रहा है बल्कि उन्हें मौत की दहलीज तक ले जा रहा है। पूरे रीवा जिले में जगह-जगह ठेलों में बिकने वाली खाद्य पदार्थ एवं अन्य सामग्री सेवन करने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसको लेकर चिकित्सकों ने भी चिंता जाहिर की है, क्योंकि इनसे संक्रमण रोग बढ़ने का भी खतरा है और इनको खाने से टाइफाइड जैसी बीमारी के साथ ही अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बार बार तेल को गर्म करने से पेरोक्साइड बना लेता है, जिससे कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। रीवा जिले में जगह जगह खुले ठेले व होटलों में बिकने वाला समोसा, कचौरी, चाट, फुल्की सहित अन्य खाद्य सामग्री लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रही है और इसको खाने के बाद कई तरह की बीमारियों का खतरा भी बन रहा है। ये सामग्री अमानक है या मानक है, खाने योग्य है भी या नहीं, इसकी जांच कभी नहीं होती है। कहने को तो खाद्य विभाग को इसकी जिम्मेदारी मिली है कि जिले में किसी भी स्तर में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की समय समय पर जांच करें, लेकिन इस विभाग के अधिकारी सिर्फ दिवाली दशहरा ही नजर आते हैं। वो भी इक्का दुक्का जांच कर अपनी खाना पूर्ति कर लेते हैं। ज़्यादातर दुकानों में एक ही तेल को कई बार उपयोग में लाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब हमारे संवाददाता रहीम खान ने संजय गांधी समृद्धि चिकित्सालय के मेडिसिन विभाग में पदस्थ डॉक्टर महेंद्र तिलकर से बात की, तो उन्होंने भी इस तरह के खाद्य पदार्थों के बिकने और खाने को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने बताया कि इससे संक्रामक रोग बढ़ने का भी खतरा है और इनको खाने से टाइफाइड जैसी बीमारी भी हो जाती है। कई बार लूज मोशन और हैजा जैसी बीमारियां भी इसको खाने से होती हैं। चिकित्सकों की सलाह है कि इस तरह की बीमारियों से बचना है तो खुली और तली हुई चीज़ों का उपयोग ना करें। चिकित्सकों की माने तो जो पैक सामग्री होती है वो इतनी हानिकारक नहीं होती है, लेकिन खुले में बिकने वाले सामान हानिकारक होते हैं, जो संक्रामक रोगों का एक बड़ा कारण है। बार बार एक तेल का उपयोग करना भी काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि ये पेरोक्साइड बना देता है, जो खून की नलियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हार्ट अटैक सहित अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादातर दुकानदार मीठा तेल और सोयाबीन का तेल उपयोग करते हैं, जो ज़्यादा टेम्परेचर में पेरोक्साइड बना लेता है और बार बार तेल गर्म करने से पेरोक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका उपयोग करने से कई तरह की बीमारियों का खतरा बन जाता है। इस संबंध में हमारी बात चाम साहब मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र तिलकर से हुई। उन्होंने क्या बताया, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। खुले में जो खाद्य पदार्थ दिखते हैं, जैसे कि समोसा, कचौरी या जिस तरह की भी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि जो हॉकर्स हैं, ठेले वाले लेके घूमते रहते हैं, उनमें जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो संक्रामक रोगों से संबंधित होती है। संक्रामक रोग से मेरा संबंध कहना है कि जैसे टाइफाइड हो गया, अभी बहुत ज़्यादा मरीज टाइफाइड के आ गए हैं। इसी तरह से लूज मोशन वॉमिटिंग, जो कि इवन कई बार हैजा भी फैलता है, इसी कारणों से कॉलरा फैलता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो खुली हुई चीज़ें हैं इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा ना करें। जितना कम से कम किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जो डिब्बा बंद या फिर जो पैक वस्तुएं हैं उन पे तो FSSAI के मानक पे खरे उतरते हैं और वो सब हाइजेनिक रहते हैं। लेकिन ये जो खुला में जो वितरित किया जाता है या बेचा जाता है खाने का पदार्थ, ये खाद्य पदार्थ इतना हाइजेनिक नहीं होता है और ये संक्रामक रोगों का एक बड़ा कारण है। सर, ये जो ऑयल रिसाइकल करके दूसरे दिन यूज करते हैं वो कितना घातक है? उससे कौन कौन सी ये बहुत ज्यादा घातक है, क्योंकि जब एक ऑयल को बार बार यूज किया जाता है तो वह पेरोक्साइड बना लेता है। पेरोक्साइड जो रहता है, हमारी जितनी भी खून की नलियां होती हैं, हार्ट की नलियां हो चाहे ब्रेन की नलियां हो, ये उसको नुकसान पहुंचाता है और इसी के कारण हृदय
हृदय का हार्ट अटैक और पक्षाघात होना, स्ट्रोक, ये सारी समस्याओं को जन्म देता है। तो रिसाइकल ऑयल तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। और अधिकतर जो बाहर का हम देखते हैं, समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, इनमें बार बार ऑयल को रिसाइकल किया जाता है। इसमें क्या है कि जो तेल ये लोग यूज करते हैं, अधिकतर जैसे मीठा तेल हो गया या सोयाबीन का तेल हो गया, ये बड़ा ही हीट लेवाइल होता है। हीट लेवाइल से मेरा मतलब है कि ये ज्यादा टेम्परेचर देने पे यह तेल ऑक्साइड बना लेता है। तो अगर एक बार जैसे उन्होंने कुछ उसमें तल लिया और पेरोक्साइड बन गए, अब अगर ये वापस से उसमें कुछ तलेंगे तो पेरोक्साइड की मात्रा दुगनी हो जाएगी। अब आप सोचिए, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक ही तेल को 10 बार यूज किया गया तो पेरोक्साइड की मात्रा कितनी ज्यादा होगी। और ऐसे तेल कई बार जो हार्ट अटैक है वो कैसे लेके आते हैं कि मरीज मान लीजिए कि तनाव में है और उनने ये इतना पेरोक्साइड से भरा हुआ तेल का कुछ भी खाद्य पदार्थ का तो कंज्यूम किया, तो खून गाढ़ा हो जाएगा और हार्ट अटैक के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। कैंसर होने का भी खतरा है। बिल्कुल, कैंसर होने का भी खतरा है, क्योंकि ये जितनी भी पेरोक्साइड हो गई, ये जो फ्री रेडिकल इंजरी कराते हैं, तो इनसे कैंसरों का भी खतरा रहता है। और आजकल तो जो भी हम खाद्य पदार्थ देखते हैं, इसमें ये लोग प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब जैसे इमरती की बात करें तो उसमें रेड कलर रहता है, वो सब एक खाने के कलर है, ये सब कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक वह तत्व होते हैं जो कि कैंसर को कराते हैं, इंड्यूस कराते हैं किसी के शरीर में।